विषय हिंदी, धोरण 7, इकाई पहला, चित्र के संग संग चित्र पाठ। पहले वीडियो में अपन ने पहले चित्र की जानकारी ली। अब इस वीडियो के अंदर दूसरे चित्र की जानकारी लेंगे। दूसरे चित्र में एक घटना घटी हुई है। जो साइकिल वाला है न, साइकिल के टायर के अंदर हवा भर रहा है न, तो हवा टायर के अंदर ज़्यादा भर जाने से टायर फटा, आदमी गिर गया। कुंजड़ी के सिर पर जो टोकरी रखी हुई थी वह टोकरी गिर गई। सारी सब्जियां ज़मीन पर बिखर गई। डंडे पर जो तोता बैठा हुआ था वो उड़ने लगा। गुब्बारे वाले के बंधे हुए गुब्बारे यहाँ वहाँ उड़ने लगे। मोची का सारा सामान इधर उधर बिखर गया। टायर फटने की आवाज़ से लेटा हुआ कुत्ता घबराकर भागने लगा। दूर दूर तक मकान है, उसको कोई भी नुकसान नहीं है। कार पे भी कोई प्रभाव नहीं है। बिजली के खंभे को भी उसका कोई प्रभाव नहीं नड़ा है। बाइक वाला रिक्शे से टकरा गया क्योंकि बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था। दूसरा चित्र पूर्ण हुआ। प्रश्न के उत्तर। पहला प्रश्न, दूसरे चित्र में कौन कौन सी क्रिया हो रही है? उसके अथवा में दूसरा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। टायर फटने पर क्या क्या हुआ? टायर फटने पर हवा भरने वाला आदमी गिर गया। कुंजड़ी के सिर पर से टोकरी गिर गई। सारी सब्जियां जमीन पर बिखर गई। डंडे पर बैठा हुआ तोता उड़ने लगा। बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे। मोची का सारा सामान इधर उधर बिखर गया। लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा। बाइक वाला रिक्शे से टकरा गया। दूसरा प्रश्न, टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीज़ों के नाम बताए, जैसे कि गुब्बारा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तकिया, मून वॉकर आदि। तीसरा प्रश्न, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकरा गया? बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, इसीलिए रिक्शे वाला बाइक से टकराया। टायर फटने का प्रभाव किन चीज़ों पर नहीं पड़ा? टायर फटने का प्रभाव रिक्शा, कार और मकान पर नहीं पड़ा। मोची क्यों रास्ते पर आ गया? टायर फटने की आवाज़ से डरकर मोची रास्ते पर आ गया। सातवां प्रश्न, रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखिए। तो रबर से बनी हुई चीज़ें गेंद, टायर, पेंसिल के रबर बैंड आदि। टायर क्यों फटा? टायर पुराना था और उसमें हवा ज़्यादा भरने पर टायर फट गया। पूर्ण। अब प्रोजेक्ट कार्य में विद्यार्थी चित्र की कॉपी करके लगाओ या चित्र दौड़कर भी तुम उसको चिपका सकते हो। और मैं दूसरा चित्र दूंगी, वो चित्र के देखकर प्रश्न के उत्तर हिंदी की नोटबुक में लिखना। अस्तु।